नमस्कार दोस्तों, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के इस विशेष वीडियो में जो कि एक्सेप्शन पर बात करेंगे कि कौन सा बिजनेस उद्योग एमएसएमई में इंक्लूडेड है, कौन सा नहीं, उसमें आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो मेरे इस वीडियो को बनाने के प्रेरणा स्रोत हैं, ताकि हम ये बता सकें कि हमारे एमएसएमई में कौन सा बिजनेस आता है, कौन सा नहीं आता है। दोस्तों, इसके लिए आप सीधे उद्योग आधार की वेबसाइट में हम जाते हैं और एक आपको विशेष आर्डर ये दिखाता हूँ जो 27/6/2017 का है, जिसमें ये बताया गया है कि ये बिजनेस NIC कोड 020305 45 46 47 97 और 98 और 99 MSME के बिजनेस के MSME के बिजनेस में नहीं आते हैं। इसलिए जब आप NIC को और ये MSME एक्ट 2006 के सेक्शन जो है 7 के हिसाब से इसको भारत सरकार ने जारी किया है। और इसमें एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, NIC कोड 01 जो कि बताता है 01 क्रॉप एनिमल प्रोडक्शन हंटिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, इसको उद्योग आधार की वेबसाइट में तो शामिल किया है, लेकिन इसमें भी सारे बिजनेस नहीं आते हैं MSME में। इसमें ये सारे बिजनेस NIC कोड ही बिजनेस MSME में आते हैं, जो कि प्रोडक्शन ऑफ एग्स, ऑपरेशन ऑफ पोल्ट्री एंड हैचरीज, और 01492 कोड बी कीपिंग एंड बी वैक्स, रेजिंग ऑफ मिल्क वार्म्स, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वार्म ककून्स, NIC कोड 1612 ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन इक्विपमेंट, सपोर्ट एक्टिविटीज फॉर एनिमल प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप्स, प्राइमरी मार्केट, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, ये सब जो आप गार्डन में करते हैं, कॉटन क्लीनिंग एंड बेलिंग, प्रिपरेशन ऑफ टोबैको लीव्स, अदर पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप एक्टिविटीज भी MSME में आता है, सीड प्रोसेसिंग फॉर प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड न्यू प्लांट्स, ये भी आता है। तो मैं मित्रों इसको आपको उद्योग आधार की उस वेबसाइट में भी दिखा दूँ लाइव, ताकि आपको समझ में आए कि NIC कोड जो दिया गया है वहाँ पर, जब अब हमने बताया था पीछे की वीडियो में, मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे तो NIC कोड जो है अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आएगा। देखिए ये 01 कोड तो यहाँ पे दिया है, 01 कोड दिया है, लेकिन उसकी वही एक्टिविटी शामिल है जो कि हमारे इस ऑर्डर में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये बोलें कि NIC कोड 01 की सारी एक्टिविटी आती हैं जो कि NIC कोड के बुक में दिया है, तो उसके में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक आर्डर है। अब मैं बताता हूँ कि जब NIC कोड 1 के बाद 2, 3 नहीं है और 4 भी नहीं है, देखिए, यानी कि NIC कोड में जब आप सर्च करेंगे 2, 3 और 4 का बिजनेस इसमें नहीं आएगा। तो आप उसमें पता चला NIC कोड में आपने सर्च कर लिया और आप कह रहे हैं कि हमको उद्योग आधार रजिस्टर करना है, तो फिर आप हमको हमारे ऑफिस में फ़ोन करेंगे या ईमेल करेंगे, तो आप यहीं से समझ लीजिए कि ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो बिजनेस 2, 3 और 4 NIC कोड के MSME सेक्टर के बेसिक डिफिनीशन में नहीं शामिल किया गया है। इसी तरह से मित्रों, ये सर्विस इंटरप्राइज में आए हम और सर्विस में सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे NIC कोड कितने से चालू होता है, 49 से। फिर आप 49 से ये चालू होता है, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग का NIC कोड है वो चालू होता है 1 से और ख़त्म होता है 43 पे, यानी इसके बीच में 43 में ख़त्म होता है। अब अगर सर्विस में आएंगे तो NIC कोड हमारा ख़त्म होता है 96 में और स्टार्ट होता है 49। इसका मतलब जो बीच के कोड हैं उससे अगर NIC कोड में आपने वो बिजनेस निकाले और वो आप करना चाहते हैं तो भी वो भी MSME में नहीं आता। तो मित्रों इसलिए मैं बताना चाहता हूँ 02, 03 और 45, 46, 47, 97, 98 एंड 99 ये बिजनेस भी MSME में नहीं आते। इसलिए आप बिना मतलब का ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट ना करें और ज़बरदस्ती NIC कोड की वेबसाइट में रजिस्टर करने की कोशिश ना करें, जब तक कि सरकार का कोई स्पेशल अलग से ऑर्डर नहीं आता इन कोडों के से रिलेटेड, तब तक उद्योग आधार में ये कोड अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप इनसे संबंधित बिजनेस भी MSME में यानी उद्योग आधार में नहीं रजिस्टर कर सकते। मुझे आशा है कि आपको ये स्पेशल जो हमारा वीडियो है पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स और अपनी जो कोई और क्वेरी है वो यूट्यूब चैनल पर जा कर के कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं और हम आपको सवाल का जवाब देंगे और आपकी हेल्प के लिए
हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों।